जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। इस गाने के अनुरूप ही महान गायक मोहम्मद रफी ने दूसरे के काम आने को अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा था। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। वो हर जरूरतमंद की मदद करने में और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में हमेशा ही आगे रहे। तेरे ये कदम डगमगाने न पाए। ऐसे ढेर सारे किस्से और वाकयात हैं जिनसे रफी साहब की दानशीलता और मदद करने की भावना का पता चलता है। दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम इंसान बनो। वह अपने समकालीन गायकों और संगीतकारों को बढ़ावा देते थे, चाहे गायक हो या गायिका, हर किसी को प्रोत्साहित करते थे और हर संभव मदद करते थे। ऐसी ही एक गायिका है अलका याग्निक, जिनकी मोहम्मद रफी ने उस समय मदद की और गायिका के रूप में उनके करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की जब वो मात्र 8 साल की थी। रफी साहब की भलमनसाहत के लिए अलका याग्निक आज भी रफी साहब की एहसानमंद हैं। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति आपको बताने जा रही हूं कि कैसे अलका याग्निक रफी साहब से मिली और कैसे रफी साहब ने अलका याग्निक को प्रोत्साहित किया और उनकी मदद की। इस वीडियो में इस बारे में मैं विस्तार से बताने जा रही हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अलका याग्निक ने कम से कम 3 दशक तक संगीत की दुनिया में अपना सिक्का जमाया। अलका याग्निक के पास सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। वो 7 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। फिल्म फेयर अवार्ड के लिए वो 36 बार नॉमिनेट हो चुकी हैं। आशा भोसले को भी 7 बार फिल्म फेयर मिला है, लेकिन ज्यादा बार नामांकन होने की वजह से सबसे अधिक फिल्म फेयर का रिकॉर्ड अलका याग्निक की झोली में है। यही नहीं, अलका याग्निक 2 बार नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हैं। उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि अभी तक कायम है। साल 1994 में फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फीमेल सिंगर के लिए जिन 4 गानों की नॉमिनेशन हुए थे, उनमें से चारों के चारों गाने अलका याग्निक के गाए हुए थे। हिंदी सिनेमा में वो सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराने वाली 5वीं प्लेबैक सिंगर हैं। वह 700 फिल्मों के लिए करीब 20,000 से ज्यादा गीत गा चुकी हैं। उन्होंने एक टेलीविजन चैनल में एक स्टेज शो में बताया था कि किस तरह से रफी साहब से वह बचपन में मिली थी और किस तरह से रफी साहब ने उनको प्रोत्साहित किया था और उनकी मदद भी की। उन्होंने बताया कि जब वह बहुत छोटी थी तभी से वह रेडियो पर रफी साहब के गाने सुनती थी और जब थोड़ी बड़ी हुई तब उन्होंने जिद पकड़ ली कि उनको रफी साहब से मिलना है। जब वह करीब 8 साल की थी तब वह अपने पिता धर्मेंद्र शंकर के साथ रफी साहब से मिली और रफी साहब ने उनका स्वागत किया और बहुत आदर सत्कार भी किया। रफी साहब से उनकी मुलाकात उनके किसी जानने वाले के जरिए हुई थी। उन्होंने कहा कि रफी साहब बहुत धीमी आवाज में बोलते थे और कई बार उनकी बात सुनने के लिए कान लगाना पड़ता था। अलका याग्निक के साथ उसी मुलाकात के दौरान रफी साहब ने अपना हारमोनियम निकाला और उनसे कहा कि कुछ सुनाओ। जब अलका याग्निक ने एक गीत गाकर सुनाया तो रफी साहब बहुत ही खुश हुए और उनकी आवाज से प्रभावित हुए। रफी साहब ने अलका याग्निक के पिता धर्मेंद्र शंकर जी से कहा कि आपकी बेटी में संगीत की बहुत अधिक प्रतिभा है और आप इसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाइए। इसके बाद उन्होंने लेटर पैड निकाला, उसमें कुछ लोगों के नाम से पत्र लिखे और उसके बाद उन्होंने कई लोगों के फोन नंबर दिए कि आप उन लोगों से जाकर मिलें और मेरा नाम बताएं। अलका याग्निक ने बताया कि रफी साहब ने उनसे पूछा कि तुम मेरा गीत सुनती हो, तो अलका ने कहा हाँ, मैं आपके गीत खूब सुनती हूँ। इस पर रफी साहब ने कहा कि तुमको मेरा कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है, जिस पर अलका याग्निक ने जवाब दिया, आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस पर रफी साहब ने उस गीत को गाकर सुनाया और पूछा कि कैसा लगा तुम्हें। अलका याग्निक ने कहा बहुत अच्छा लगा। रफी साहब ने कहा तुम भी मेरे साथ गाओ। इसके बाद अलका याग्निक ने भी रफी साहब के साथ वो गीत गाया। तब रफी साहब ने कहा कि जब भी कोई जरूरत हो तो बेहिचक बताना।
अलका याग्निक ने कहा कि क्या कोई सोच सकता है कि रफी साहब जैसे अत्यंत वयस्क गायक के लिए छोटी सी बच्ची के लिए इतना समय निकालना मुमकिन हुआ, और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित भी किया। तो दोस्तों, रफी साहब ऐसे गायक थे जो हमेशा नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने को तैयार रहते थे। यहाँ तक कि जिन गायकों से उनकी प्रतिस्पर्धा थी उन गायकों की भी वह मदद करते और कई बार समकालीन गायकों के लिए गीत छोड़ने को तैयार रहते थे। जैसा कि तलत महमूद साहब ने कहा था कि ऐसे कई मौके आए जब रफी साहब ने संगीतकारों से कहा कि आप फला गाने को तलत महमूद से रिकॉर्ड कराइए। अक्सर जरूरतमंद संगीतकारों की मदद करते थे और कई बार बिना पैसे लिए या भुगतान की परवाह किए बगैर उनके गानों को गाने के लिए तैयार रहते थे। आपको पता ही होगा कि उन्होंने किशोर कुमार की एक फिल्म में टोकन के तौर पर केवल 1 रुपए लेकर गाना गाया था। इसी तरह से संगीतकार निसार बजमी साहब से 1 रुपए लेकर फिल्म खोज का ये गाना गाया था। बंदा का दिल टूट गया है, रोने लगे हैं। इसी तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए रफी साहब ने जो गीत गाया उसके लिए उनको जो पैसे मिले उस पैसे को लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को बांट दिया। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना। तो दोस्तों, ऐसी थी दूसरे की मदद करने वाले रफी साहब की भावना। आगे के वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और सिनेमा की हस्तियों के बारे में ऐसी ही जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आगे के वीडियो के बारे में आपका सुझाव हो तो भी बताएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।